अब ये समझिए कि बॉडी से हमें क्या पता चलता है या इस विक से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि एक बॉडी जो और फिर यहाँ तक आई तो मार्केट ने इस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉर्म किया। ठीक है, ये एक्शन कंफर्म हो जाता है और मार्केट में अच्छा टारगेट मिलता है और इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विन करने की। तो इस पैटर्न पे अगर ट्रेड मिलता है तो हम इस पैटर्न पे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले पाते हैं और क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ से फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, आज की ये वीडियो लर्निंग वीडियो है और ये वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनाने वाला था मैं, बट इसके लिए मुझे लगा कि जैसे कि थोड़ा सा हमें चार्ट की नॉलेज होना भी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा पहले इसके लिए हम चार्ट को समझेंगे, साथ में देखते हैं कि चार्ट किस तरीके से काम करता है और क्या वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिन्हें जानने के बाद हम एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को मार्क कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, वन बाय वन चलते हैं आगे। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, फिर चार्ट की फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा प्राइस एक्शन की नॉलेज भी हमें होनी ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है, चौथा ट्रेंड की नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेंड डाउन है, अप है या कंसोलिडेशन का फेज़ है, किस चीज़ के बारे में है। और उसके बाद हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे चार्ट के ऊपर तो उसकी एक्यूरेसी के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए, बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, दो तरह की कैंडल होती हैं। ये बियरिश हो गई, बुलिश। मैं ये नहीं बताने वाला कि हाई, ओपन, लो, क्लोज ये सब क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के जो मेन चीज़ें हैं उन पर फोकस करते हैं। एक तो ये होती है विक और ये होती है कैंडल की बॉडी। अब ये समझिए कि बॉडी से हमें क्या पता चलता है या इस विक से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि एक बॉडी जो होती है, बॉडी किसी भी चार्ट के अंदर किसी भी कैंडल की जो बॉडी होती है वो उसकी स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है, कि कैंडल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। समझिए, जैसे कि ये छोटी सी बॉडी है और ये विक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई और यहाँ पे आके कहीं क्लोज हो गई और ये छोटी सी बॉडी बना दी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई भी डिसाइसिव मूड नहीं है, कि मार्केट कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इस कैंडल से हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। वहीं पे अगर कैंडल की बॉडी बड़ी है और छोटी विक है और ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है और इसके अंदर पिछले 5 मिनट के अंदर मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश रहे हैं। समझिए, जैसे 5 मिनट की कैंडल है तो ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और विक का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर इतने पॉइंट की वॉलेटिलिटी है। जैसे कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 पॉइंट की है, यहाँ पे 10 है इसका पॉइंट और यहाँ पे ये 25 है और ये 10 है और ये 15 है। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुई थी तो ये जो एरिया है ये वॉलेटिलिटी से भरा हुआ है एरिया, बट यहाँ पे जो है इस एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है ना। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये तो हुई कैंडल्स की बात, आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी आइडिया लग जाएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये है प्राइस एक्शन वाली सिचुएशन। समझिए, लिख भी देता हूँ प्राइस एक्शन। ठीक है, समझिए, ये निफ्टी का ही चार्ट है, 28 मार्च का, 3 मिनट का है। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, यहाँ कहीं ओपन हुई, नीचे आई और नीचे आने के बाद ये समझ लीजिए मार्केट ने पहला लो बनाया। इमेजिन करके चलिए कि यहाँ से लो मारा, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ तक आई, इस लो को ब्रेक नहीं किया। ये लो हमारा सेफ है, इसको मार्क कर लीजिए इस तरीके से। ठीक, मार्केट यहाँ तक आई, इसके बाद यहाँ तक आई और यहाँ से आने के बाद मार्केट ने इस कैंडल का जो इससे नेक्स्ट कैंडल थी इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अब हमारा जैसे ही ये इसके लो को ब्रेक करेगी, ये वाली कैंडल इसके नेक्स्ट वाली, ये हमारा न्यू हाई हो जाएगा और ये हमारा न्यू अभी लो नहीं होगा बट ये हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है, लो ये वाला है, ये जब ब्रेक होगा तो नया लो बनेगा ना, तो इसलिए ये हमारा
लो है इस कैंडल का, बट हाई न्यू मिल गया हमें। अब नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। ये तो हमारा जो सबसे पहला लो है, नंबर 1 लो जो है, ये तो हमारा सेफ है ही। अगेन यहाँ कैंडल बनी, इसने भी इस लो को ब्रेक नहीं किया, ना इसको, ना इसने किया, ना इसने किया, ना इसने किया। ये जो कैंडल बनी ये यहाँ तक आई, बट इसने भी इसको ब्रेक नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये कैंडल यहाँ बनी और इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अब हमारी सिचुएशन क्या हुई, हाई तो हमारा सेफ हो गया, ये हमारा हाई हो गया पहला, और जो अब हमारा लो था ये नया लो बना। ठीक है, अब हम वेट करेंगे। इसके बाद अगली कैंडल बनी, उस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, बट इसके लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये फिर अगेन इससे भी नया लो हो गया। फिर एक ये कैंडल बनी, इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन लो को ब्रेक किया, नया लो हो गया। फिर तीसरा एक यहाँ पे लो बना, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा न्यू लो हो गया, लो। ठीक है, ये पहला लो है, ये दूसरा लो है, तो इसका मतलब ये हो गया लोअर लो। इसको बोलेंगे अब लोअर लो, क्योंकि ये पहले लो से लो है तो लोअर लो हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस अगली कैंडल बनी, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, ये हो गया। तो ये बात हुई, ये इसके अंदर हो गई। इस कैंडल ने भी ना हाई ब्रेक किया, ना लो, ना इसने, ना इसने, ना इसने, ना इसने। अब यहाँ से सीधी लाइन चलती चली गई। फिर ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब लो तो नया बना नहीं, लेकिन इसके बाद जो कैंडल बनी ये नया लो बना। इसके बाद जो कैंडल बनी, अब इसको मतलब सॉरी नया हाई बना। यहाँ पे अगेन फिर कैंडल बनी, इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, बट लो को ब्रेक भी नहीं किया, तो इसका मतलब इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट कैंडल ये बनी, इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब रिसेंट का हाई जो हमारा हुआ, इसमें ये हाई हुआ, क्योंकि इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया नेक्स्ट में। तो अब हमारे पास दूसरा हाई ये आ गया। यहाँ से अगेन ये नीचे चला, ये हुआ, ये नया लो, नया लो, नया लो, नया लो, नया लो, नया लो, मार्केट यहाँ तक आई। ठीक है, इसके बाद इस कैंडल का नया लो बना और इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। तो ये हमारा नया लोअर लो हो गया। अब यहाँ पे समझिए छोटी सी चीज़ को कि अब हम यहाँ पे, ये तो हुआ प्राइस एक्शन। ये किस तरीके से बना, मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ गई, यहाँ से मार्केट कहाँ पे आई, यहाँ आई, ये आई, फिर ये गई और फिर यहाँ तक आई। तो मार्केट ने इस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉर्म किया। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए इसी प्राइस एक्शन को चल देखने के बाद में अब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस चीज़ के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी। जब भी हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। जैसे समझिए, एक और एक, ये 2। तो इन पॉइंट्स को, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो जब ऐसे इन 2 पॉइंट्स को टच कर देंगे तो अगर ये लाइन ऊपर की तरफ बनेगी तो ये अप ट्रेंड होगा। ठीक है, अगर ये 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है और हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो ये मार्केट ये डायरेक्शन जो इसका नीचे की तरफ बना, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड हुआ। समझ में आई। तीसरी बात, अगर 1 पॉइंट हमारा ये है और 1 पॉइंट हमारा ये है और इन दोनों पॉइंट को जोड़ा और ये लाइन स्ट्रेट बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऊपर भी स्ट्रेट लाइन बन जाए और एक नीचे भी स्ट्रेट लाइन बन जाए, जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट हैं, अभी समझाऊंगा, समझना, तो ये हमारा कंसोलिडेशन जोन हो गया। तो इसी तरह से हमें किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक हमारा पहला हाई ये मिल गया ऊपर की तरफ और दूसरा हाई हमें ये मिल गया। अब जब हम यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये सीधे की सीधे, ये तो हमारी हो गई। ये कौन सी हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, अपर ट्रेंड लाइन हो गई। और ये कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है। दूसरा, इसी तरह से नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 1 पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, और देखिए ये इसको टच करता हुआ चला आया, ये यहाँ से सीधा स्ट्रेट इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, अब मार्केट ने यहाँ पे भी एक लाइन बना रखी है और ये एक पूरा का पूरा चैनल बना हुआ है जिसके अंदर मार्केट प्राइस एक्शन में इस तरीके से फॉलो होता जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और क्लियर करने के बाद में थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करके समझाता हूँ। तो देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया।
कि ये डाउन ट्रेंड है। अब वहीं पे एक चीज़ और समझिए, एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक पॉइंट यहाँ पे ये है। उसी तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे इस तरीके से चला आ रहा था, अब यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो अब हम देखिए, जब ये दो ट्रेंड लाइन के पॉइंट को, एक ये और एक ये, और इस ट्रेंड लाइन को हमने सीधा स्ट्रेट जहाँ तक जाएगी और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी यहाँ से, तो ये पॉइंट जो होगा एरिया, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा एक तरीके से, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। वहीं पे मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो ये एरिया होगा सपोर्ट एरिया, ठीक है, इसको सपोर्ट बोलेंगे। यहाँ पे हम कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताते जब ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन को ही देखना पड़ता है कि ये इसको ड्रॉ करेगी। की पॉइंट्स होते हैं इसके कुछ, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उन चीज़ों का किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करा और यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन हो गई, तो ये तो हम ट्रेंड लाइन पे करेंगे। ये इसका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ के चलिए इस तरीके से। दूसरा, अब देखिए उसी तरह से मार्केट अब यहाँ से आया और ये पॉइंट आया, ये देखिए ये आया। ये चीज़ समझिए, एक हाई ये बनाया और एक लो ये बनाया और एक हाई ये बनाया और एक लो ये बनाया। तो जब हम सीधी ऐसे लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और दो पॉइंट हो गए। तो ये हमारी जब सीधी लाइन इन दोनों को टच करेगी तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये भी एक तरह से ट्रेंड लाइन ही है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल टॉप पर बना हुआ है। मार्केट ने दो बार इस पॉइंट को टच करके नीचे आई है इस तरीके से, तो ये हमारा डबल टॉप बना हुआ है। और दूसरा, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि मार्केट जब एक टॉप बनाती है तो टॉप बनाते हुए यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट फिगर दे देती है। जैसे इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ पे 17,000 है और ये यहाँ पे 17,000 है, तो ये जब दो बार से यहाँ पे टच करी तो ये एक रेजिस्टेंस के नाम पे हमें एक फिगर मिल गई 17,000, और इसको हम रेजिस्टेंस बोल देंगे कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। इसी तरह से ये नीचे की तरफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक ये है एक ये है। ये तो बात हुई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें एक की पॉइंट और बताने वाला हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ की। देखिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। दोनों में देखना आप, मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आई और जब यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो ये अगेन नीचे की तरफ आई अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए, और तब इसने इसको क्रॉस किया। तो यही चीज़ है जो की पॉइंट समझने वाला है कि जब भी मार्केट अपनी किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद या तो इसे यहीं से टेस्ट करके इस तरह से नीचे से ब्रेक करेगी, या फिर जब इसको ऊपर जाएगी या इसे नीचे आके तब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी। तो दोनों में से एक सिचुएशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा होने से प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाता है और मार्केट में अच्छा टारगेट मिलता है और इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विन करने की। तो इस पैटर्न पे अगर ट्रेड मिलता है तो हम इस पैटर्न पे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले पाते हैं, और क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ से फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो अब ये चीज़ तो यहाँ पे सेम इस तरह से हुई। वहीं पे यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बनाए थे, ये और ये सपोर्ट था। जब यहाँ से इसे ब्रेक किया तो अगेन ऊपर गया और फिर ब्रेक करके नीचे आया, समझे। तो यही चीज़, ये इसको ब्रेक किया तो अगेन इस नीचे गया, नीचे जाके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया इसने। तो मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बना के काम करती है, ठीक। दूसरा, जैसे इमेजिन कीजिए ये एक सपोर्ट है और एक ये रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे दो बनी है तो ये कंसोलिडेशन जोन हो गया। वहीं पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक हाई पॉइंट है मार्केट का एक, ठीक है, ये वाला। एक ये है, इस तरीके से समझिए जरा, समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। जब दो पॉइंट पे ट्रेंड लाइन बनी और ये कंटिन्यू हो गई,
और जब यह तीसरे पॉइंट को टच करके मार्केट नीचे निकली तो ये वैलिड नहीं रहता, ठीक है। और इसके विन करने के चांसेस, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट 2 बार इसे टेस्ट करके तीसरी बार इसे टच करने आ रही है। और मोस्टली चांसेस ये होंगे कि मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करके एक बार प्राइस एक्शन बना के इसे नीचे को ब्रेक करेगी, ठीक है। इसको ही एम पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न जो बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यही वो मेन चीज़ है, और ये एम पैटर्न हमेशा वर्क करता है, तो इसी को हमेशा फॉलो करना। इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बना के दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये मार्केट में डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो या 1 आवर का चार्ट हो, बनता है। और एक चीज़ और बता दूं, चार्ट 1 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, सभी चार्ट पे पैटर्न काम करते हैं। ऐसा नहीं है अगर 1 मिनट के चार्ट पे पैटर्न बना है तो वो काम करेगा, 3 मिनट पे बना है तो वो भी काम करेगा। बट डिफरेंस ये होगा कि 1 मिनट के चार्ट का जो पैटर्न होगा वो अगले 3 मिनट तक काम करेगा, 3 मिनट का पैटर्न जो होगा वो अगले 6 मिनट तक काम करेगा, 5 मिनट का पैटर्न जो होगा वो 15 मिनट तक काम करेगा। यही वो कारण होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लो और 5 मिनट के चार्ट 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड को देखो, ऑब्जर्व करो, और 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड को लो, उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चल आगे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। यही चीज़ की मैं बात कर रहा था, हमेशा अपने पिछले स्तर को टेस्ट करने आता है। जैसे कि ये लाइन है, यहाँ से गया, ये आया, नीचे गया और इसको टेस्ट करा, और टेस्ट करके जब इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिया, ठीक है ना। तो ये हमेशा की चीज़ करता है कि जब नीचे से, जब मार्केट कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो फिर वो उसे नीचे की तरफ से टेस्ट करती है और टेस्ट करके नीचे आती है। बहुत बार ये भी होता है कि मार्केट इसको ऊपर की तरफ टेस्ट करके ऊपर निकल जाती है, लेकिन उससे भी ब्रेक कर जाती है। इस कंडीशन में यहाँ पे कई बार मार्केट का फेलियर बोलते हैं इसे, तो मार्केट फेलियर होता है। इसके होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। भाई ये समझ लीजिए कि 10 में से 2 बार ऐसा हो सकता है अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, या फिर ये यहाँ से इसको फेलियर करके यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि मार्केट जब पैटर्न को ब्रेक करती है तो या तो नीचे से आके इसको टेस्ट करके जब नीचे चलेगा और इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम देगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।